जल भर खाए पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री जोग महाराज की जय। गुरुवर्य अमृत महाराज की जय। पवन सूत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। कैलाश की निवासी नमो बारी बार हो आयो शरण तिहारी शंभो तारी तारी बारी बारी हो कैलाश की निवासी नमो बारी बारी हो आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी हो
बखान क्या करूं मैं रागों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं रागों की ढेर का, लिपटी भगोते में है, लिपटी भगोते में है, लिपटी भगोते में है, खजाना कुबेर का, लिपटी भगोते में है, खजाना कुबेर का। हे गंगाधर हे डमरूधरी, हे गंगाधरी हे डमरूधरी, बड़ा दातारी तू कैलाश की निवासी, नमो पारी पारी हूँ, आयो चरण तिहारी, आयो चरण तिहारी, शंभो तारी तारी कैलाश के तेरी कृपा बिना हिले एक भी तना, तेरी कृपा बिना हिले एक भी तना, लेते हैं श्वास तेरी, लेते हैं श्वास तेरी, दया ते तनो लेते हैं श्वास तेरी, दया से तनु तनु कर दे ठाटी, वे कर दे ठाटी, एक बारी मुझको निहार तू कैलाश की निवासी, हम बारी बारी हो, आयो चरण तिहारी, आयो
सिया राम जय राम सिया राम जय जय। सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। जय राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम। ओ सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि राम सिया राम सिया राम। राम से राम सिया राम तू ही दाता विश्व विधाता तू ही दाता विश्व विधाता तू ही तो है सारे धाम। सिया राम 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 सिया राम। श्री राम 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 श्री राम 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 हरे
सद्गुरुभ्यो नमः। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेहिहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् वालिनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम् आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहु मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारो पवन कुमार विराजो पवन कुमार राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद
हरि पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी 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 पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि यत सीताय पतये नमः उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्तैकरूपिणीं अमृतान्ववारधाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीम्। आनंद कंद अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान पंडरीश परमात्मा विराजमान ऐसे रुक्मिणी देवी माता कथा के मुख्य यजमान श्री हनुमान जी महाराज और जिनकी प्रेरणा से यह समस्त कार्यक्रम उद्बोधित हुआ, जिनकी प्रेरणा इस समूचे कार्य के लिए विशेष रही, ब्रह्मलीन गुरुवर्य श्री अणयजी महाराज झाड़े मारुड़कर, और जिनके मार्गदर्शन और कृपा आशीर्वाद हमेशा इस शिवनी की धरा को प्राप्त हुआ। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री अमृत जी महाराज नरखेड़कर एवं वैकुंठवासी गुरुवर्य श्री रामचंद्र जी महाराज नागपुरकर, जिनका आशीर्वाद फिलहाल इस समूचे कार्य को मिला है, ऐसे पूज्य शांति ब्रह्म मारुति बाबा राम कथा के इस दिव्य आयोजन नियोजन में जिनकी एक सौजन्य सेवा रही, डिगर से परिवार निर्मलाबाई और उनके पुत्र पौत्र आदि समस्त, जिनके द्वारा ये समूची कथा एक विशेष भाव को लेकर के चल रही है। रामचरितमानस की कथा को लेकर के हम सब लोग चिंतन कर रहे हैं। मधुरम भक्ति परिवार, आदरणीय श्री संदीप भाई, गायधने काका, नितिन और पंकज भाई,
वेदमूर्ति ऋषिकेश महाराज, दादू और आदि आप सभी, यजमान सह यजमान आप सभी को, और शिवनीवासी दास के परम प्रेमी आप सभी माता बहन, पिता तुल्य, आयोजन समिति में विराजमान मेरे सभी मित्र, युवा भाई बहन, व्यासपीठ से आप सबको जय श्री राम। कथा सत्र चलना और जिस चिंतन को लेकर के हम स्वयं इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान श्री महादेव जी महाराज और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। और दास ने इस बात का कल एक थोड़ा निवेदन किया भी था कि महादेव स्वयं गृहस्थाश्रम के एक आदर्श हैं, भिन्नता है लेकिन फिर भी परिवार एक साथ है। और जब परिवार पूरा एक साथ चले, स्वभाव में भिन्नता है, थोड़ी वृत्तियों में भी थोड़ा एक अलगपन है, लेकिन फिर भी भगवान महादेव के गृहस्थ जीवन की चर्चा संतों ने की, पुराणों ने की और हमारे ऋषि मुनियों ने भी की। आप जानेंगे राम कथा का आरंभ जिस प्रयाग की धरातल पर भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी महाराज के संवाद के भीतर में चली, तो एक प्रश्न यहां पर यह भी स्वयं उड़ जाता है कि भरद्वाज ऋषि ने तो केवल इतना ही पूछा था, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, राम कौन है मुझे बताइएगा। श्री राम जी के चरित्र की कथा स्वयं यहां पर भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी महाराज को पूछे, और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पहले अत्यंत दिव्यता के साथ जब इस कथा को लेकर के स्वयं आरंभ किया, तो पहले शिव कथा को सुनाया। मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह की चर्चा यहां पर कथा के रूप में यहां पर गोस्वामी जी ने की। लेकिन जब ये कथा सुनी तब ये ऐसा नहीं कहा गया कि मैंने तो आपको राम कथा पूछी थी, आपने शिव की कथा कैसे कह दी। जैसे अभी फिलहाल सारा वातावरण शिवनी में है कि अभी राम कथा चल रही है, और पूरा गांव अगर उलट करके यहाँ पर आ जाए और सारी की सारी जनता यहाँ पर राम कथा के लिए बैठ जाए, और दास आप लोगों के सामने अगर भागवत की कथा कहना शुरू कर दे तो 1 घंटे तक ठीक है, 1.5 घंटे तक ठीक है, लेकिन 1.5 घंटे के पश्चात कोई ना कोई तो ऐसा पूछ ही लेगा कि महाराज ये बंद करो, आपको पूछा क्या कि आपके पीछे होर्डिंग लगा हुआ है कि आपको राम कथा कहनी। लेकिन जैसे ही स्वयं ये बात यहां पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के द्वारा होती है, तो एक बात तो बिल्कुल आप सचेतन होकर के सुनिएगा। जब याज्ञवल्क्य जी महाराज शिव कथा सुना रहे हैं और भरद्वाज जी उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो एक बात तो पक्की हो गई कि शिव कथा को सुनते भी, शिव जी को कथा सुनते भी भरद्वाज जी की अवस्था को स्वयं याज्ञवल्क्य जी ने जाना, तो एक बात का पता चल गया। अवस्था कौन सी? प्रेम विवश मुख आवन बानी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रेम विवश मुख आवन बानी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। दशा देखी हर्षे मुनि
मुनि ज्ञानी राम सिया राम सिया राम दशा देखी हर छे मुनि ज्ञानी राम सिया राम सिया राम प्रेम बस मुख आवन बानी राम सिया राम प्रेम विवश मुख आवन बानी राम सिया राम प्रेम विवश मुख आवन बानी। भरद्वाज जी की ओर जब देखा तब पता चला कि स्वयं महाराज प्रेम बिल्कुल कंठ गदगद भरा है, आंखों में अश्रुपात है। क्यों? क्योंकि भरद्वाज ऋषि को स्वयं ये कथा भी उतनी ही प्रिय लगी है। और ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पूछा नहीं, लेकिन जान गए याज्ञवल्क्य जी महाराज की स्वयं भरद्वाज जी को शिव कथा भी अत्यंत प्रिय लगी है। और जिसको पूछा तो गया राम कथा के बारे में, लेकिन शिव कथा को कहा। लेकिन जब कथा कही तो रुचि और अनुराग और अंतर्मन की अवस्था बिल्कुल वैसी ही है। तो इसका मतलब है कथा में जिसका मन एक रूप हो उसके अंतर्मन की यह अवस्था बनती है। और यह अवस्था आती कब है? यह अवस्था आती है तब जब कोई भेद नहीं रहता तब। और दास यहां पर बिल्कुल निवेदन करेगा आप सबके पास कि महाराज शिव और राम इन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने उन सुहाई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज बिल्कुल सत्य कहा, आप सत्य बात है और सत्य स्थिति है आपकी। पूछा तो आपने राम कथा के बारे में, लेकिन दास ने याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि मैंने आपको स्वयं यहां पर शिव कथा कही, लेकिन आपकी स्थिति बिगड़ी नहीं तो अगर कोई भेद अंतर्मन में होता तो शायद भरद्वाज जी ये भी कह देते महाराज ये शिव कथा बंद कीजिएगा, राम कथा को मैंने पूछा है। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा हुआ नहीं तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि कथा में कोई भेद नहीं और उसके तो अंतर्मन का और एक भाव है। शिव और राम इन दोनों में कोई भेद नहीं। महाराज बिल्कुल जानिएगा, जो कथा में भेद करे वो श्रवण का आनंद नहीं ले सकता। अरे छोड़िए ना बात को सीधी सीधी, जो भेद करता हो वो जीवन का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए हमारी ये परंपरा जितनी है, यानी शिवनी की धरातल पर अगर ये सारा का सारा एक संबंध जोड़ा जाए तो आप इस बात को जानना, मेरा कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा, मुझे बिल्कुल ये बात हर्षोल्लास से कहने में कोई आपत्ति नहीं। शिवनी की अंतरात्मा में ही शिव है, क्योंकि नाम में क्या है? शिव। शिवनी की अंतरात्मा में शिव है, तो महाराज जो शिव को प्रिय है वो कथा शिवनी में राम कथा जो प्रकट हुई है, जो विशेष है। क्योंकि भगवान शिव को सर्वोत्तम प्रिय है राम, और राम को सर्वोत्तम प्रिय है शिव। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने इस बात को लेकर के बहुत अच्छा एक विधान कर दिया कि भरद्वाज देखना, तुमने जिनके अंतर्मन में शिव अनुराग नहीं होता, और धर्मशास्त्र का तो एक मत भी है, सिद्धांत के साथ सुनिएगा आप सभी लोग, कि जो स्वयं अपने जीवन में शिव की आराधना नहीं करेगा
और बाकी किसी देवता की आराधना करने में अपने मन को लगाएगा तो उसकी कोई भक्ति साधना पूरी नहीं होती, क्योंकि इस जगत में शिव के बिना कोई आराधना पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि शिव आराधना, उपासना और तत्व के पूर्ण है। पूर्ण शिव पूर्ण है। शिव के बिना इस जगत में स्वयं कोई भी कार्य अपूर्ण, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। शिव के बिना सारा जगत शव है, ध्यान में रखना। जिसने शिव को नहीं माना, जिसने शिव तत्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमारी परंपरा ने और वैष्णवों की परंपरा ने एक वाक्य बिल्कुल सिद्धांत के साथ कह दिया, शिवा रामा नाही भेद। भेद नाही म्हणून भगवान महादेव श्रीरामाचं भजन करतात आणि श्रीराम महादेवाचं भजन करतात। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। भजन करी महादेव, श्रीराम जय राम, भजन करी महादेव, श्रीराम जय राम, भजन करी महादेव। राम पूजी सदा शिव, राम पूजी सदा शिव, भजन करी महादेव, श्रीराम जय राम, भजन करी महादेव, श्रीराम जय राम, भजन करी महादेव, श्रीराम जय राम, भजन करी महादेव। शिवा रामा नाही भेद, शिवा रामा नाही भेद, शिवा रामा नाही भेद, दोन्ही देवा तेची चिंता, दोन्ही देवा तेची चिंता, भजन करी महादेव, श्रीराम जय राम, भजन करी महादेव, भजन करी महादेव, श्रीराम जय राम, भजन करी महादेव, श्रीराम जय राम, भजन करी महादेव, भजन करी महादेव। भगवान महादेव स्वयं श्री राम का भजन करते हैं और स्वयं श्री राम भगवान महादेव का भजन करते हैं। दोनों में कोई स्वयं अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं दोनों में। भगवान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चरित्र का बखान करते समय पर, इसका वर्णन करते समय पर इस बात को लेकर बिल्कुल बिल्कुल एक उचित वाक्य कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने स्वयं भरद्वाज जी महाराज की यहां पर एक सराहना भी की। श्रोता के बारे में स्वयं गोस्वामी जी महाराज ने, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जो कहा उसको बिल्कुल लिखा ही। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। भरद्वाज जी, मैंने आपको पहले शिव चरित्र इसीलिए कहा क्योंकि मैं आपके अंतर मन के मर्म को जानना चाहता था। क्या होता है कि कभी कभार कोई श्रोता, कोई वक्ता अगर स्वयं अपने अंतर मन की भावना को थोड़ा सा अगर कहने का आरंभ कर जाए और अगर श्रोता का उसमें अगर ध्यान न हो तो फिर उसके प्रति जो एक भाव, जो एक जुड़ाव श्रोता और वक्ता का होना चाहिए वो शायद कम हो जाए। इसके लिए पहले स्वयं वक्ता टटोल लेता है और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पहले टटोला है। यहां पर साधारण बात मत जानिएगा।
बूझा मर्म तुम्हार, मैंने तुम्हारे मर्म को पहले जाना है मैंने तुम्हारे मर्म को। और राम कथा का आरंभ करने के पहले शिव कथा को केवल इसीलिए क्योंकि राम कथा का मूल ही शिव है। और इसका कारण है क्योंकि शिव के बिना राम तत्व प्रकट नहीं हो सकता। राम तत्व का स्वयं प्रकटीकरण होने के लिए पहले शिव और पार्वती का विश्वास होना आवश्यक है। अध्यात्म रामायण इसके बारे में एक बहुत सुंदर चर्चा करती है कि शिव और पार्वती श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों अटूट न बने तब तक राम तत्व प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए हमारे अंतर्मन में पहले विश्वास मजबूत होना चाहिए। गोस्वामी जी ने तो इसके बारे में बिल्कुल प्रमाण पहले ही बालकांड के आरंभ में मंगलाचरण के श्लोकों में कर ही दिया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति पश्यन्ति माने स्वयं इनके बिना देखा नहीं जा सकता। और माफ करना, वैष्णवों की परंपरा को लेकर के अगर हम चल रहे हैं, अगर हम उत्तम वैष्णव वारकरी बने हैं तो एक बात तो अवश्य ध्यान में रखना कि स्वयं उत्तम वैष्णवों का जीवन का एक मूल मंत्र होता है। कौन सा? कि वो भगवान विट्ठलनाथ की भी आराधना करे, लेकिन जिस विट्ठलनाथ भगवान ने स्वयं महादेव को अपने मस्तक पर धारण किया है तो उस शिव की भी आराधना करे। महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्रै समागत्य तिष्ठन्तम आनंद कंदम। और आगे है परब्रह्म लिंगम, परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। भगवान पंढरीनाथ स्वयं वह दिव्य स्वरूप है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं। और इस भेद के भाव को छोड़ करके जो इस कथा में विराजा, इसलिए राम कथा का अधिकारी बड़ा विशेष है। ध्यान में रखना, गोस्वामी जी ने पहले एक अधिकार कहा, अब ये दूसरा अधिकार। पहला अधिकारी राम कथा का कौन? गोस्वामी जी का मत है, ध्यान में रखिएगा। राम कथा के ते ही अधिकारी। राम किया राम किया राम किया राम। राम कथा के ते ही अधिकारी। राम किया राम किया राम किया राम। जिनके सतसंगति अति प्यारी। राम किया राम किया राम किया राम। जिनके सतसंगति अति प्यारी। राम किया राम किया राम किया राम। राम कथा के पहले अधिकारी बताए गए कि जो स्वयं सत्संग को जानता हो, जो सत्संग प्रिय हो, पहले अधिकारी वो है। लेकिन और एक अधिकार कहा, राम कथा को कौन सुन सकता है, राम कथा को कौन धारण करे, राम कथा के श्रवण की विधि क्या है। बिनु छल विश्वनाथ पद ले। राम किया राम किया राम किया राम। राम भगत कर लक्षण एहो। राम किया राम किया राम किया राम। बिनु छल विश्वनाथ पद ले। राम किया राम किया राम किया राम। राम भगत कर लक्षण एहो। राम किया राम किया राम किया राम। बिनु छल विश्वनाथ पद ले हो। किया राम
छल विश्वनाथ कर देहु। राम किया राम किया राम किया राम। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहू। स्वयं कथा का अधिकार कहते हुए कहा कि जो स्वयं विश्वनाथ महादेव और मां पार्वती इन दोनों की आराधना करता है। शिव महापुराण का मत है कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी तत्व बिना शिव के पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए शिव चाहिए ही। जहां पर शिव नहीं, आप जानेंगे, कल हमने इस बारे में चर्चा की थी, जहां पर शिव का पूजन नहीं हुआ उस सती के पिता के यज्ञ का क्या विध्वंस हुआ कि नहीं? दक्ष प्रजापति की यज्ञ का विध्वंस हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर महादेव का कोई भाग नहीं। जहां पर महादेव नहीं वहां पर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। और इसलिए आज स्वयं याज्ञवल्क्य जी महाराज ने स्वयं भरद्वाज ऋषि को कहा कि मैंने आज आपने तो पूछा राम कथा, लेकिन मैंने आपको शिव कथा कही, लेकिन मैंने आपके मर्म को जाना। आपका प्रेम बिल्कुल वैसा ही है। प्रेम बिबस मुख आवन वाणी। आपकी अंतर्मन की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। और आप जानना, राम कथा का तो ये अधिकार ही बताया गया है। रामचरित्र अत्यंत अमित अमित मुनीसा। रामचरित अति अमित मुनीसा। रामचरित मानस अत्यंत विशेष है। और जही पर कृपा करहूं जनि जानी, कभी उर अजर नचा वही बानी। आपके ऊपर कृपा है कि आप स्वयं राम कथा को सुनना चाहते हैं। देवादिदेव भगवान महादेव और मां पार्वती के इस विवाह के पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं उस प्रसंग को लेकर के चर्चा की। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने स्वयं भरद्वाज जी को कहा, मनुष्य के जीवन में अगर भेद रहित तो उसका स्वयं बर्ताव हो जाए, व्यवहार अगर हो जाए, तो वो अपने आप में परमात्मा की भक्ति को सहजता से प्राप्त कर सकता है। भक्ति तत्व का मूल भाव क्या है? मैं जहां भी जाऊं, जिस जगह जाऊं, वहां पर मुझे परमात्मा तत्व का एक भाव, एक रस प्राप्त हो। और ये मूल मंत्र स्वयं यहां पर भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने दिया। और फिर आगे, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। भगवान महादेव और मां पार्वती जहां पर निवास करते हैं वो परम रम्य शिव धाम कैलाश है। और कैलाश पर भगवान महादेव हमेशा नित्य प्रसन्नता से रहते हैं। प्रसन्नता से रहने वाले भगवान महादेव मां पार्वती के साथ में अब निवास कर रहे हैं। गृहस्थाश्रम शुरू हो गया। और जब आरंभिक गृहस्थाश्रम होता है तो गोस्वामी जी ने वहां पर एक अत्यंत सुंदरता से वर्णन किया। भगवान महादेव प्रसन्न है, मां पार्वती अत्यंत आनंद में है, क्योंकि मां पार्वती ने अपने इष्ट को, अपने आराध्य को प्राप्त किया। और आरंभिक जीवन बड़ा सुंदरता के साथ चला। इसी बीच स्वयं कैलाश का मनोरम दृश्य है, मनोरम भाव है। मनोहारी स्वयं कैलाश में विराजमान स्वयं बार बार गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि स्वयं भगवान अपने अंतर्मन में स्वयं श्री राम का भजन करते हुए प्रसन्नता के साथ में विराजमान है। और इसी भाव में एक दिन गृहस्थ जीवन का आनंद लेते लेते एक दिन भगवान महादेव शांत बैठे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, चलिएगा उस प्रसंग की ओर जिस प्रसंग में स्वयं भगवान महादेव बैठे कैसे हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन का एक उत्तम दर्शन यहां पर रामचरितमानस देता है। गृहस्थ जीवन में हम सबको रहना कैसा है। भगवान महादेव के स्वयं गृहस्थ जीवन की चर्चा थोड़ी बहुत यहां पर है, लेकिन विस्तार शिव पुराण में भी है। लेकिन यहां पर जो वर्णन आया है वो वर्णन बड़ा सुंदर है। और गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदरता के साथ कहा, महादेव बैठे हैं
और मां पार्वती ने देखा कि स्वयं भगवान महादेव का एक दिव्य स्वरूप दर्शन हुआ। बैठे सो है कामरे कैसे राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम हरि हरि हर बैठे सो है कामरे कैसे प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम धरे शरीर शांत रस जैसे राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम धरे शरीर शांत रस जैसे प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम बैठे सो कामर कैसे राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम बैठे सो कामर कैसे राम प्रिया राम प्रिया राम बैठे सो काम रिपु कैसे। भगवान महादेव कैलाश पर विराजमान है, कैलाश हिमालय की वो दिव्य श्रृंखला। और महाराज कैलाश इतना रम्य और इतना परम पावन है। महाराज परिवार का अगर थोड़ा थोड़ा पारिवारिक जीवन अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा भगवान महादेव के भी गृहस्थ जीवन में जो कैलाश है वो बिल्कुल अत्यंत विशेष है। सुंदरता का तो वर्णन यहां पर बड़ा सुंदरता से कहा है। कितनी सुंदरता है। कुंद इंद दर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। भगवान महादेव का स्वरूप भी बताया, कितने सुंदर दिखते हैं महादेव। गौर वर्ण के महादेव है। गौर वर्ण की स्वयं भगवती मां पार्वती है और गौर वर्ण में स्वयं विराजमान कैलाश है। और इतनी सुंदरता के साथ में विराजमान यह गृहस्थ जीवन की अत्यंत विशेष छवि। गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान महादेव बिल्कुल सहजता से बैठे तो मानो जैसे काम रिपु, काम के रिपु, काम के शत्रु, कामदेव को जिन्होंने जला करके भस्म कर दिया, काम के शत्रु, कामदेव के स्वयं जो शत्रु के भाव में रहे और जिन्होंने काम को जलाया वो आज स्वयं परमात्मा यहां पर विराजमान है। कैसे? धरे शरीर शांत रस जैसे, मानो जैसे शांत रस ने कोई शरीर धारण कर लिया। अब ये प्रसंग तो यहां पर गोस्वामी जी ने बिल्कुल सुंदरता से कह दिया, लेकिन एक थोड़ा सवाल उठता है। थोड़ा सवाल है, क्या गृहस्थ जीवन में आदमी शांत रह सकता है? थोड़ी चर्चा करने में आपत्ति क्या है? और काम रिपु ये शब्द अगर गृहस्थ जीवन में लाया जाए तो शायद गृहस्थ जीवन में काम रिपु यह शब्द जरा उचित नहीं लगता। काम रिपु, काम के शत्रु। काम माने केवल वासना मत जानिएगा, काम का एक दूसरा अर्थ है इच्छाएं। और माफ करना, अगर आप लोग सत्संगी हैं और सत्संग में अगर आप और हम सब का मन लगता है तो एक महाभारत के सत्संग की चर्चा कहता हूं। उस सत्संग में एक वाक्य आता है, सत्संग का एक वृद्ध मंत्र है कि बिना इच्छा के संसार का कोई काम हो नहीं सकता। इस जगत में इच्छा धारण करोगे तभी कोई काम होगा। अगर मुझे अगर स्वयं 10वीं पास करना है और मेरिट में आना है, अगर ये मेरी इच्छा है तो मेरी पढ़ाई की गति बढ़ेगी।
अगर मुझे किसी अपने समाज के लोगों के साथ में बैठ करके मेरी प्रतिष्ठा को अगर बढ़ाना है, अगर मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाना ये मेरी इच्छा है, तो मेरा कार्य भी वैसा ही होगा। बिना इच्छा के गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता, महाभारत काल के। तो अब बात तो ऐसी हो गई कि यहां पर तो महादेव जी स्वयं विराजमान है गृहस्थ जीवन में, लेकिन कैसे? एक है काम रिपु और दूसरे हैं शांत रस। तो अब दोनों बातों को लेकर के थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। जो काम रिपु है वह गृहस्थ जीवन में रह सकता है क्या? जिसके कोई इच्छा ही नहीं, आपल्या भाषेत बोलू का? लग्न झालं आणि काही कामच करत नाही, पडलाय. घरची मॅडम म्हणते जात नाही का हो कामाला, जात नाही का हो कामाला. आता त्यांनी म्हणावं येते ताट आणि जेवजो घ्या. तो बिना काम के तो गृहस्थ जीवन चल ही नहीं सकता. बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं हो सकता. अगर बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं है तो गृहस्थ जीवन में तो इच्छा प्रबल होनी चाहिए. गृहस्थ जीवन में तो इच्छा तीव्र होनी चाहिए कि स्वयं महाराज कमाने वाला आदमी जितनी तीव्रता के साथ में कमाएगा उतना वो सुखी बनेगा, लेकिन जितना सुखी बनने की आदत में रहेगा उतना अशांत रहेगा. तो अब ये दोनों जो शब्द है रामचरितमानस में आए हुए, इन दोनों शब्दों का संबंध महादेव जी के साथ में लगाया है. महाराज ध्यान में रखना, काम रिपु रहकर और अपने अंतर मन को, अपने बुद्धि को भी शांत स्वयं धारण कर सके, ऐसा जीवन या फिर ऐसा गृहस्थाश्रम केवल महादेव का हो सकता है और किसी का दूसरे का नहीं हो सकता. कारण केवल उतना ही है. भगवान महादेव बिल्कुल शांत रस में है. चाहे जीवन की कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, अपने अंतर्मन के शांत स्वभाव को भगवान महादेव कभी भी खोते नहीं है. और गृहस्थ जीवन में रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में यह सूत्र होना चाहिए. कौन सा सूत्र? कि वो अशांत न रहे, शांत रहे. शांत. मोठी मोठी भांडणात मोठे मोठे भांडणं जे होतात ना, त्याच्या मागे एक कारण तर बिलकुल पक्कच आहे. गरम खूप आहे हो. लवकर गरम होतात आणि इकडेही आहे गरम होते. ताव्यापेक्षा लवकर गरम होते. कधी कधी ये बात होती है. अशांत मन गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा पनपता है, लेकिन महादेव जी का गृहस्थ जीवन इतना अशांत है. कारण आप जानना, क्योंकि भगवान महादेव जी का जीवन, महादेव के जीवन का एक मूल सूत्र है. और वो मूल सूत्र हमने कल थोड़ा जल्दी में कथा करते समय पर उस बात की और थोड़ा सा केवल संकेत किया था, ज्यादा कुछ नहीं. परिस्थिति चाहे जो आ जाए, प्रतिकूल आ जाए, अनुकूल आ जाए, संकट में रहे, विपत्ति में रहे, चाहे और कोई भाव में रहे, महादेव जी के जीवन का एक सूत्र है, वो गृहस्थ जीवन में भी लागू होता है. जिसके जीवन में भजन आ जाए उसका जीवन शांत भी रहता है और उसका जीवन इच्छाओं से परे भी रहता है. इच्छाएं नहीं रहती ऐसा नहीं, लेकिन वो इच्छाओं के जाल में फंसता नहीं. जिसके जीवन में एक भजन आ जाए, और महादेव जी तो भजन करने वाले स्वयं दिव्य साधु पुरुष हैं. भगवान श्री राम का भजन करने वाले हैं, इसलिए भगवान महादेव के अंतर्मन की स्थिति शांत है, क्योंकि भजन करने वाला शांत होता है. ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता. हाँ, भजन का प्रमाण ही है, भजन का परिणाम ही है. और भजन श्री राम का स्वयं करने वाले महादेव जी के जीवन की ये दोनों अवस्थाएं बनती है, शांत रस. और जानिएगा ना, यहां पर तो एक विशेष बात और है. भगवान महादेव शांत क्यों है? क्योंकि वो भजन करते हैं. किसका? श्री राम का. और श्री राम का स्वरूप कैसा है बताओ?
शांतम शांतम शाश्वत प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। श्री राम शांत है। जिसका भजन करते हैं उसका तो गुण आना चाहिए ना। ऐसा नहीं ध्यान में आएगा तो मैं जरा दूसरी बात में कहूं, जिसकी याद करते हैं उसके कुछ तो लक्षण ध्यान में आते हैं ना, जिसकी याद करते हैं। इसलिए कृष्ण का भजन करने वाले जो होते हैं ना, वो जरा ज्यादा मत वाले होते हैं, जरा चंचल होते हैं कृष्ण का भजन करने वाले। ध्यान में रखना, कृष्ण का जो भजन करते हैं ना, जरा चंचल होते हैं। चंचल माने क्योंकि कृष्ण ही चंचल है। वो एक जगह पर कभी ठहरे ही नहीं। स्वयं महाराज कभी मथुरा, तो कभी द्वारिका, तो कभी गोकुल, कभी बरसाना, कभी यमुना जी के तलहटी में बजा करके कहां कहां नहीं गए भगवान। तो कृष्ण का भजन करने वाला तो थोड़ा चंचल होता है, लेकिन राम जी का भजन करने वाला धीर गंभीर शांत होता है। और एक जानिएगा, विठ्ठलाचा भजन करणारा, हाँ, विठ्ठल का भजन करने वाला कैसा होता है मालूम है आपको? विठ्ठल का भजन करने वाला स्वयं इस जगत के सारे जीवों के ऊपर प्रेम करता है और सबकी ओर विठ्ठल नाम का स्वयं दिव्य आनंद देता है। यह विठ्ठल के भजन करने वाले का लक्षण है। उसके अंतर्मन में कोई भेद नहीं होता। विष्णुमय जगत वैष्णवाचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवाचा जग वैष्णवाचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवाचा भेदा भेद भ्रम अमंगल भेदा भेद भ्रम अमंगल भेदा भेद भ्रम अमंगल भेदा भेद भ्रम अमंगल आई काज तू भी भक्त भागवत आई काज तू भी भक्त भागवत आई काज तू भी भक्त भागवत। विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम अमंगल। जहां भी जाएगा स्वयं वारकरी, वहां पर अपने जीवन में स्वयं केवल सबको विठ्ठलमय बनाएगा और सबको प्रेम बांटेगा। प्रेम बांटने का काम करता है विठ्ठल भक्त। उसमें चांचल्यता नहीं होती और ज्यादा गंभीर भी नहीं होता, लेकिन एक बात पक्की है, जो सबको प्रेम बांटता है ना, वो इतना प्रेमी है। इसलिए विठ्ठल भक्त हो, राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, जो जिसका भक्त होता है उसके कुछ ना कुछ गुण आ जाते हैं। काही गुण येतात और कुछ गुणों के साथ में जब चर्चाएं चलती है, महाराज कुछ गुणों के साथ में जब बात चले तो महाराज महादेव तो अखंड भजन करते हैं राम जी का, अखंड। लागी सहज समाधि अखंडा। भगवान महादेव जी के बारे में स्वयं चर्चा आती है कि जब भजन के लिए बैठे तो समाधि लग जाती है, समाधि। और जिनको राम नाम की समाधि लगे तो ध्यान में रखिएगा ना, दास को एक संत का स्मरण हुआ। हमारे अकोला के भाग में
एक अंजनगांव सुरजी करके अमरावती जिले का ही भाग है, अंजनगांव सुरजी, जिसे अंजनीय ग्राम कहते हैं। वहां के मूल एक नाथ पीठ के, देवनाथ पीठ के स्वयं एक दिव्य संत, एक महात्मा देवनाथ महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्य सदगुरु, वो स्वयं राम नाम का भजन करते। और उनको उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब जन्म लिए तो उनके एक पूंछ थी, पूंछ, और उनको हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। जब वो भजन करते, राम नाम का भजन करते, तो बहुत तेरे भक्तों को केवल एक ही बात ध्यान में आती, मानो जैसे हनुमान जी भजन कर रहे हैं, साक्षात हनुमान भजन कर रहे हैं। जिसका भजन करे उसके कुछ लक्षणों के साथ में भक्त का जीवन बिल्कुल ध्यान में रहता है। इसलिए तो महाराज वारकरी वैष्णव परंपरा की एक विशेषता है, पंढरीनाथ के भजन में रमने वाले हमारी संत परंपरा को भी सारे के सारे भक्तों ने विट्ठल स्वरूप ही माना है। ये विट्ठल का ही स्वरूप है, विट्ठल के ही भाव है। चोखा मेड़ा, नामदेव महाराज, जनाबाई, ये सारे के सारे जितने भी भक्त हुए ना, सारे के सारे विट्ठल के स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में, भगवान पंढरीनाथाच्या स्वरूपामध्ये हे विराजमान झालेले स्वतः संत, हे महात्मा। इसलिए आप एक बात को जानिएगा, गोस्वामी जी महाराज ने इसको, इस बात की चर्चा करते हुए कहे, स्वयं बात कही कि भगवान महादेव भी राम का भजन करते हैं, तो राम के, श्री राम के कुछ लक्षणों के साथ में उनका जीवन देदीप्यमान होता है। धरे शरीर शांत रस जैसे, वो शांत रस में है। और आज महादेव शांत है, समय उचित है, काल उचित है। और जब कोई बड़ा काम करना हो ना, तो गृहस्थ जीवन में पत्नी, एक बात ध्यान में रखना, जब कोई बड़ा काम करना हो, कोई एक आध ऐसी चीज जो बिल्कुल घर में हो नहीं पा रही थी लेकिन होने की कुछ संभावनाएं ध्यान में आ जाती है, तो पत्नी भी अपने पति के सामने प्रस्ताव जब रखती है ना, तब प्रस्ताव रखते समय पर भी पहले पति के रुख को देखती है, स्वभाव को देखती है। आता मकर संक्रांत गेली ना, पण ती मकर संक्रांत आपल्या अंगावर येऊ नये याच्याकरता अगोदरच डिसेंबर महिन्यापासूनच थोडासा असा काहीतरी एक वेळ पाहिला जातो की जरा यांचा मूड फ्रेश आहे का, हे जरा आहेत का बरोबर, आणि मग हळूच गरम गरम पुरणपोळी देता मग हळूच एक शब्द, जरा संक्रांत येते, सोयाबीन विकलं तुम्ही, बहुतेक कापूस विकला ना, हो विकला, मग काही नाही, थोडंसं एक इच्छा होती, संक्रांत आली तर मग त्याच्यात काहीतरी घेतलं पाहिजे असं म्हणतात बा। मूड चांगला असेल ना, समजा मूड बिघडला, संक्रांत तर दूर, हिची ती संक्रांत आजच येते। लेकिन एक अवसर जाना जाता है की ज्याला म्हणतात की ते वेळ साध्य करावी लागते, मूड बरोबर आहे की नाही, चांगले आहेत की नाही, जरा बोलतात चांगले की नहीं। और उसी क्षण में गोस्वामी जी ने भी स्वयं जाना कि भगवान महादेव बिल्कुल शांत है, और केवल शांत नहीं, फिर महाराज प्रसन्न भी है, बिल्कुल सहजता से बैठे हैं। तो महाराज गोस्वामी जी ने लिख करके स्वयं आरंभ कर दिया, पार्वती भल अवसर जानी, राम किया राम किया राम किया पार्वती भल अवसर जानी, राम किया राम किया राम किया राम, गई शंभु पही मात भवानी, राम किया राम किया राम किया राम, गई शंभु पही मात भवानी, राम किया राम किया राम किया राम, बैठी शिव
समीप हर्षाई। राम जिया राम जिया राम जिया रामा। पूर्व जन्म कथा चित आई। राम जिया राम जिया राम जिया रामा। कथा जो सकल लोक हितकारी। राम जिया राम जिया राम जिया रामा। सोई पूछन चह शैल कुमारी। जिया राम जिया राम जिया रामा। पति हेतु अधिक अनुमानी। राम जिया राम जिया राम जिया रामा। प्रियसी उमा बोली प्रिय बानी। राम जिया राम जिया राम जिया रामा। पार्वती भल अवसर जानी। राम जिया राम जिया राम जिया रामा। गई शंभु पही मात भवानी। राम जिया राम जिया राम जिया रामा। पार्वती भल अवसर जानी। राम जिया राम जिया राम जिया रामा। पार्वती भल अवसर जानी। राम जिया राम जिया राम जिया रामा। पार्वती भला अवसर जानी, बिल्कुल उचित समय देखा और उचित समय देख करके मां पार्वती भगवान महादेव के पास जाकर के प्रणाम करती है। जैसे ही प्रणाम किया तो महाराज बैठी शिव समीप हर्षाई। भगवान महादेव ने मां पार्वती को देखा तो स्वयं एकाएक जानी प्रिया आदर अति कीना। वाम भाग आसन हर दीना। भगवान महादेव ने कहा आओ पार्वती बैठो, और स्वयं वाम भाग में स्वयं भगवान महादेव ने जैसे आसन दिया तो पूर्व जन्म कथा चिताई। पूर्व जन्म में जो एक गलती हुई थी, जिस गलती की वजह से स्वयं भगवान महादेव ने सन्मुख आसन कर दीना, स्वयं सामने बैठने के लिए आसन दिया था, आज भगवान महादेव ने स्वीकार किया और महादेव ने स्वयं वाम भाग में बैठने के लिए आसन दे दिया। नहीं तो पहले यह अधिकार न दिया था, यह अधिकार नहीं मिला था। लेकिन आज महादेव जी ने कृपा कर दी और महादेव जी ने पत्नी के रूप में स्वयं उमा मां पार्वती को, पर्वतराज हिमालय की कन्या को पत्नी के रूप में विराजमान कर दिया। महाराज प्रसन्न हो गई मां पार्वती। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद आ गया। पूर्व जन्म कथा चिता आई। और जैसे ही स्वयं पूर्व जन्म में जो जो कुछ गलतियां हुई, उन सारी गलतियों को लेकर के मन ही मन थोड़ा टटोलते हुए, महाराज ध्यान में रखना, कभी कभी है ना गलतियों को टटोलना चाहिए। मां पार्वती ने आज टटोला। भगवान महादेव अगर बैठे हो सामने, अगर देवादिदेव महादेव हो ना, तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है सज्जनों, आप चाहे और कुछ कहे न कहे, लेकिन अगर आज शिवनी में भगवान पंढरीनाथ के सामने बैठ जाए तो महाराज इतनी सुंदर छवि है पंढरीनाथ की, क्या मुकुट है, क्या आनंद है, और परमात्मा का क्या दिव्य प्रसन्न भाव है। जब ऐसी प्रसन्नता में परमात्मा का दर्शन मिले ना, तो एक भक्त का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि नाथ मेरे भक्ति पंथ में, मेरे मार्ग में अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। वो बहुत जल्दी क्षमा कर दो। देवा तुझा वीरे साधा भोळा भक्त। देवा वीरे साधा भोळा भक्त। देवा तुझा वीरे साधा भोळा भक्त। देवा तुझा वीरे साधा भोळा भक्त। जोडून हात नाम घेऊ, जोडून हात नाम घेऊ, जोडून हात नाम घेऊ। देवा तुझा वीरे हरी हरी साधा भोळा भक्त। देवा तुझा वीरे साधा भोळा भक्त। देवा तुझा वीरे साधा भोळा भक्त। साधा भोळा देवा तुझा मीरे
बिलकुल साधा आहे, सरळ आहे, पण काही चूक झाली असेल मला क्षमा कर. महाराज परमात्मा को बोलिए, पूर्व जन्म कथा चिताई. पूर्व जन्म में माँ पार्वती के जो गलतियां हुई वो सारी गलतियां एकाएक ध्यान में आई. क्षमा याचना मांगने की भी इच्छा है. और महाराज वैसे ही पति ये हेतु अधिक हर्षाई. भगवान महादेव ने स्वयं थोड़ा वार्तालाप करना शुरू किया. तो माँ पार्वती ने कहा, महाराज आपके सन्मुख बैठ करके, आपके पास बैठ करके जो मन को आनंद हुआ, तो अब मेरे जन्म की जो कुछ गलतियां मेरे पूर्व जन्म में हुई, उन गलतियों को मुझे सुधारना है. सुधारना ये जीवन का बहुत जला, इसको बहुत एक सुंदर शब्द है. ये जो मोबाइल होता है ना, इसको आप, इस मोबाइल को आप जानते हैं ना, तो मोबाइल में एक फंक्शन आता है कभी कभी. कोई एप्लीकेशन जब नया कुछ ऊपर से कुछ नया इंस्टॉलेशन आता है ना, तो उसके लिए मोबाइल में अपडेट का एक फंक्शन आता है. एक अपडेट आता है. अपडेट माने क्या होता है कि उस एप्लीकेशन में अगर कोई कमियां हैं तो वो अपडेट उसको पूरा कर देता है, या फिर कुछ नया उसमें फंक्शन डाला जाता है. तो जैसे कुछ नई बातें आती है तो उसको स्वीकार करना, और कुछ बातें जो गलत है उनको अस्वीकार करके फेंक देना, ये होता है अपडेशन. और ये जिसके जीवन में आ जाए, तो महाराज आज माँ पार्वती ने भी वही एक बात की, मैंने पूर्व जन्म में जो गलतियां की, अब वो गलतियां मुझे करनी नहीं. अब मुझे मेरे जीवन में एक बात करनी है. क्या? कि महाराज कथा जो सकल लोक हितकारी. मुझे ये नहीं कहा माँ पार्वती ने कि राम कवन, ये नहीं पूछा. आप जिसको प्रणाम, आपने जिसको एक साधारण दिखने वाले मनुष्य को स्वयं आपने जय सच्चिदानंद कहा, और फिर मैंने आपको पूछा था कि ये आप इसको ब्रह्म मानते हैं, ये कैसे? ये नहीं कहा. अब माँ पार्वती ने एक नया प्रश्न पूछा, महाराज कथा जो सकल लोक हितकारी. कथा जो सकल लोक को हितकारी, सकल लोक की. और गोस्वामी जी महाराज ने सब इस बारे में चर्चा की है, ध्यान में रखिएगा. महाराज भगवान महादेव के सामने माँ पार्वती ने कहा, जो कथा सारे जगत के हित को स्वयं काम करती है, मुझे वो कथा सुनाइएगा. क्यों? क्योंकि अब मुझे मेरा भी हित करना है, मुझे मेरा हित करना है. और ध्यान में रखना, जो अपने हित से दूर होता है ना, वो मनुष्य कभी उत्थान को नहीं पाता. अपने जीवन का हित होना चाहिए. महाराज आप जानेंगे, जो अपने जीवन में हित करता है उसके लिए हमारी संत परंपरा ने कहा उसका जीवन धन्य होता है. और हित क्या है? हित क्या है? हित का अर्थ है, परंपरा ने कहा है, हित ते कराल देवाचे. हित करना है तो परमात्मा का भजन करो, परमात्मा के चरण में अनुराग धारण करो. जब तक कि ये नहीं करेंगे तब तक हित नहीं होगा. और ऐसा हित जो करता है, आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाची. धन्य माता पिता तयाची, धन्य है उसके माता पिता जो अपने इस हित को लेकर के चलता है. और यहां तो हित क्या है? मां पार्वती ने कहा कि मुझे तो अब कथा ही हित है. कथा जो सकल लोक हितकारी, क्योंकि कथा हितकारी है और कथा परमात्मा की ही सर्वोत्तम हित करती है. दूसरा इस जगत में कोई हित नहीं करता, ध्यान में रखना. आप चाहे कितने भी बाकी सारे व्यवहार के, जितने भी संसार के, प्रपंच के जितने भी व्यवहारिक कर्मों को कर लो, वहां पर हित होने ही वाला नहीं है. इस संसार की सबसे बड़ी विशेषता यह है. इसलिए आज मां पार्वती ने कहा, अब मुझे उस बारे में चर्चा नहीं करनी, चर्चा करनी है कथा जो सकल लोक हितकारी. सोई पूछन चह शैल कुमारी. शैल कुमारी कहा इसका. अब एक एक चौपाई का अर्थ इतना विशेष है. शैल माने अडिग. अब निश्चय में है, मां पार्वती ने निश्चय कर लिया.
कि अब मुझे मेरा हित करना है, अब मुझे मेरे जीवन का बिल्कुल हित जानना ही है। और इसी हित को लेकर के मां पार्वती ने कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, भुवन महिमा विदित तुम्हारी। सिया राम जय जय राम। हरि 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 राम सिया राम जय जय राम। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानहि सत्य मोहि निज दासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहे राम कह ब्रह्म अनादि। राम सिया राम राम सिया राम। आशीष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। सिया राम राम सिया राम। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि मां पार्वती ने पूछा कि नाथ, मुनि प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, जो मुनि परमार्थ का स्वयं तत्व बखान करते हैं, उन सब के मन में कहीं राम कह ब्रह्म अनादि, वह राम तत्व ब्रह्म है ऐसा सुना मैंने इस बात को जाना। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को यह कथा कह रहे हैं और मां पार्वती भगवान महादेव को यह प्रश्न पूछ रही है। जिज्ञासा का भाव है, प्रश्न का नहीं, संशय का नहीं, संशय रहित है। और ध्यान में रखना, जिसका मन संशय रहित हो जाता है वो अपने हित के लिए सावधान होता है। संशय रहित रहना यह मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा हित होता है, सबसे बड़ा। और आज मां पार्वती बिल्कुल संशय रहित होकर के जिज्ञासा प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा प्रकट करने वाला अपने आप को पहले तो सेवक मानता है। और मां पार्वती ने यहां पर एक बात पहले ही कह दी, जानिए मोहि नित्य निज दासी। मला आपण सेवक समजा, ज्याच्याकडे करुणा आणि ज्याच्याकडे कृतज्ञता येते ना, तो स्वतःला सेवक म्हणतो, सेवक। देवादिदेव भगवान महादेव के सामने मां पार्वती ने कहा, जानिए मोहि, मुझे आप अपनी दासी जानिएगा। और नाथ, मेरे मन की ये केवल जिज्ञासा है। परमार्थ का बखान करने वाले बड़े बड़े जपी तपी योगी महात्मा लोग स्वयं राम ब्रह्म है ऐसा मानते हैं। राम ब्रह्म परब्रह्म है, और ऐसे परब्रह्म स्वरूप परमात्मा का स्वयं और एक बात कही ना महाराज, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। शेष भी वर्णन करता है, स्वयं वेद भी बखान करते हैं, और वेदों के साथ साथ सारे ऋषि मुनि ये सब बखान करते हैं कि राम ब्रह्म है। तो इन सब ने कहा कि राम ब्रह्म, ये बात बिल्कुल अगर सत्य है, और आप तो तुम पुनि राम राम दिन राती, आप तो दिन रात भजन करते हैं, तो नाथ मेरे तो मन का कोई संशय नहीं, लेकिन मेरी जिज्ञासा केवल है कि महाराज राम सो अवध नृपति, राम सो अवध नृप, क्या ये वही राम है जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं? क्या ये वो है कि अज अगुना अलग गति कोई? क्या ये राम तत्व वो अलग है जिसका भजन आप करते हैं, जिसका वर्णन स्वयं वेदों ने, शास्त्रों ने और शास्त्र के जानकार ऋषि मुनियों ने स्वयं किया? क्या ये वेद तत्व में अलग बखान में स्वयं श्री राम है, या फिर ये एक ही है, या है क्या?
और राम तत्व के बारे में जब चर्चा होती है तो महाराज माँ पार्वती ने स्वयं जब जिज्ञासा पूछी तो बहुत तेरे लोगों के तो आज भी मन में कुछ लोगों के तो महाराज जानना, कबीर संप्रदाय, राम नाम संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय आज भी दाशरथी राम को सर्व रूप से स्वयं परमात्मा रूप नहीं मानते, वो तो केवल नाम को ही परमात्मा मानते हैं। वो तो कहते हैं कि नाम ही राम है, बस राम ही ब्रह्म है और वो नाम ही ब्रह्म है, उसमें राजा दशरथ का पुत्र कोई ब्रह्म है। अब ये सब अपनी अपनी भावनाओं का जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी। अब जिसकी जो भावना है वो उस हिसाब से चलता है। यानी वेद की चर्चा, वेदों की तत्ववेत्ताओं की जब चर्चा चलती है ना, तब तत्ववेत्ताओं की चर्चाओं में एक प्रसंग सुनाया जाता है। कुछ लोग अंधे थे और उनको कहा कि हाथी सामने है, बताइए हाथी कैसा है। अब हाथी कैसा है, अब जिनकी आंखें नहीं उनको हाथी क्या नजर में आएगा। तो किसी ने कान को पकड़ा तो किसी ने कहा हाथी सूप के जैसा है। सुपड़ा होता है ना, सुपड़ा, अब हाथी के कान भी सुपड़े जैसे होते हैं। किसी ने कहा हाथी सुपड़े के जैसा है, किसी ने पूंछ को पकड़ा तो किसी ने कहा ये दंडी के जैसा है, और किसी ने पैरों को पकड़ा तो किसी ने कहा हाथी खंबे के जैसा है। अब जाकी रही भावना जैसी, जिसने जो जाना उसने, अब जिसने जाना उसने पाया। और बहुत बार क्या हो जाता है कि जो जानता है वो छिपाता है, बताता नहीं। संतों ने तो अपने जीवन में उस बात को जाना, लेकिन संतों की विशेषता है उन्होंने केवल जाना नहीं, उन्होंने इस सारे जगत को पहचान करवा भी दी भगवान। इसलिए संत विशेष है। महात्माओं का वैशिष्ट्य इसी वजह से है। मुनिजे प्रभुजे मुनि परमार्थवादी, ये परमार्थ की चर्चा करने वाले, इन्होंने राम को ब्रह्म माना है, ब्रह्म माना है, ब्रह्म। जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी। और सवाल तो यहां पर बहुत सुंदर है कि अगर वो ब्रह्म है तो राजा का पुत्र कैसा, राजा का पुत्र कैसा, और अगर राजा का पुत्र है तो वह परब्रह्म कैसा। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या बात है। और जैसे ही स्वयं यहां पर यह बात कहना शुरू किया, कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुर सुरनाथा नाथ। पूरे के पूरे 14 प्रश्न मां पार्वती ने स्वयं महादेव जी को पूछ लिए। 14 प्रश्न पूछे, 14। और आप जानेंगे पूरी की पूरी राम कथा के बारे में चर्चा कर ली स्वयं मां पार्वती ने, पूरी की पूरी। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुणता में आता कैसा है, कृपा करके बताइएगा। और जैसे इस बात को लेकर के चर्चा की तो महाराज 14 प्रश्न आते हैं, 14। और 14 प्रश्न में पहला प्रश्न तो यह है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। और अंतिम प्रश्न है, नाथ मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, जो भगवान की लीला में है वो भी बताइएगा, और जो मुझे पता नहीं है वो भी बताइएगा। जितना मुझे पता है मैंने तो आपसे पूछ लिया, इसलिए बाल चरित्र भी पूछ लिया, कुमार चरित्र भी पूछ लिया, साथ साथ में भगवान ने कहां कहां जाकर के कौन कौन सी लीला की उसके बारे में भी पूछ लिया। 14 प्रश्नों का ये पूरा सारांश है। और 14वें प्रश्न में एक बात और कह दी, और राम रहस्य अनेका। श्री राम जी के जो जो रहस्य है वो सारे बताइएगा। और हम सब लोग राम कथा को सुन रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखना, राम के रहस्य को जानना ही कथा का एक रूप भाव है। नहीं तो महाराज कथा किसको नहीं पता। हमारे एक पूज्य महाराज श्री तो ये भी कहते हैं, लोगों के पास में 24,000 श्लोकों की भी रामायण है और 24 शब्दों की भी रामायण है। 24 शब्दों की रामायण माने ताकापुरत रामायण। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है। राम माहित नाही असं नाही, राम सगळ्यांनाच माहिती है, लेकिन राम तत्व के कुछ रहस्य है। और जानना, राम के रहस्य को जानना अगर कथा का भाव है
तो महाराज ये कथा का भाव पूछने के लिए पार्वती जैसी ही शैल कुमारी चाहिए, वक्ता के रूप में कहने वाले महादेव चाहिए। छोटे से यानी एक बात पक्की ध्यान में रखना, राम तत्व को ऐसे नहीं सुना जा सकता। श्रद्धा और विश्वास का बेजोड़ भाव एक रूप होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने जैसे स्वयं इस बात को स्वयं जाना, महाराज एक वर्णन बड़ा सुंदर है यहां पर। जिस चौपाई को दास ने कभी गाया नहीं, लेकिन चौपाई का अर्थ बहुत सुंदर है। हर ही राम चरित सब आए, राम किया राम किया राम किया राम, हर ही राम चरित सब आए, किया राम किया राम किया राम, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, राम किया राम किया राम किया राम, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, किया राम किया राम किया राम, श्री रघुनाथ रूप किया राम किया राम किया राम, परमानंद तेरा किया राम किया राम किया राम। भगवान महादेव सुन रहे थे और सुनते सुनते भगवान महादेव की आंखों से अश्रुपात हो गया। महादेव जी रोने लग गए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, महादेव जी की आंखों से आंसू। महादेव रड़ता है तो विचार करा, आता जेवण